कभी आपने सोचा है कि जब लाइफ में सब ठीक चल रहा होता है और अचानक से प्रॉब्लम्स आने लगती हैं, जैसे हेल्थ इश्यूज, फाइनेंशियल लॉस, रिलेशनशिप्स का ब्रेक होना, तो ऐसा क्यों होता है? क्या ये किसी पुराने कर्म का रिजल्ट है? और अगर हाँ, तो क्या हम जान सकते हैं कि कौन सा कर्म आज की तकलीफ का रीज़न बन गया है? आज की वीडियो में हम इसी सवाल का आंसर ढूंढने की कोशिश करेंगे। कर्म का असली मतलब क्या है? क्या हम अपनी सफरिंग का एक्चुअल कॉज समझ सकते हैं? और अगर ये किसी कर्म का फल है तो इसका सॉल्यूशन क्या है? सबसे पहले बात करते हैं कर्म की डेफिनेशन की। कर्म सिर्फ हमारे एक्शंस नहीं होते, ये हमारी इंटेंशंस, थॉट्स और इमोशंस का भी रिजल्ट होता है। भगवद गीता में लिखा है, कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है लेकिन उसके फल पर नहीं। एवरी कर्म इज लाइक अ सीड। जब टाइम आता है वो सीड ग्रो करता है और हमें या तो रिजल्ट मिलता है या पनिशमेंट। कुछ कर्मों का फल तुरंत मिलता है, कुछ बाद में, और कुछ कर्मों का हिसाब तो नेक्स्ट जन्म तक भी कैरी होता है। चलिए अब कुछ ऐसे साइंस समझते हैं जिनके थ्रू हमें फील होता है कि शायद ये जो हो रहा है वो मेरी किसी गलती का नतीजा है। सेम तकलीफ बार बार होना, जैसे हर बार ट्रस्ट करने पर धोखा मिलना या बार बार फेल होना। लाइफ में अनएक्सप्लेनेबल पेन, जब सब कुछ ठीक कर रहे हो फिर भी दुख मिल रहा है। मन का गिल्ट फील करना, अक्सर दिल से हमें पता होता है कि हमने क्या गलती की थी। स्ट्रेंज ड्रीम्स, कुछ लोग कहते हैं उन्हें ड्रीम्स में कुछ सीन्स दिखते हैं जो किसी पास्ट इंसिडेंट से लिंक्ड होते हैं। रिश्तों में अजीब कनेक्शन, किसी से बिना वजह प्रेम या नफरत, ये भी कार्मिक सिग्नल्स हो सकते हैं। अपने कर्म को समझने के लिए जरूरी है सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। आप खुद से कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हो। क्या मैंने कभी किसी को हर्ट किया? क्या मेरी नीयत सेल्फिश थी? क्या मैंने किसी की बददुआ ली? एक सिंपल प्रैक्टिस, अपने पास्ट एक्शंस लिखना स्टार्ट करो, जर्नल बनाओ। हर वीक एक बार अपने आप से पूछो, क्या मैंने आज कुछ ऐसा किया जिससे रिग्रेट हो सकता है? ध्यान और प्रार्थना से भी क्लैरिटी आती है। जब मन शांत होता है तभी कर्म का असली फेस दिखाई देता है। कई बार लोग कहते हैं मुझे पता है मैंने इस लाइफ में कुछ बुरा नहीं किया, फिर ये सब क्यों हो रहा है? आंसर हो सकता है पास्ट लाइफ कर्मा। इंडिया में कई एग्जाम्पल्स मिले हैं, जैसे शांति देवी, जिसे अपने पास्ट जन्म की पूरी यादें थी। बिना रीज़न किसी से इंटेंस अट्रैक्शन या हेटेड होना, किसी जगह से अनजानी फेमिलैरिटी फील होना, ये सब इंडिकेटर्स हो सकते हैं आपका कर्म पुरानी लाइफ से कैरी हो रहा है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर ये सब किसी कर्म की सजा है तो हम क्या करें? स्टेप 1, एक्सेप्ट करो। पहले एक्सेप्ट करो कि हो सकता है ये मेरी गलती हो, बिना ईगो के। स्टेप 2, अपने कर्म सुधारो। आज से नए अच्छे कर्म शुरू करो बिना एक्सपेक्टेशन के। स्टेप 3, अपने आप को माफ़ करो। हर इंसान गलती करता है, इम्पॉर्टेंट है अपने आप को माफ़ करना और दूसरों को भी। स्टेप 4, सेवा करो, बिना मतलब की सेवा। किसी भूखे को खिलाओ, किसी की हेल्प करो, ये कर्म का सबसे पावरफुल डिटॉक्स है। स्टेप 5, पेशेंस रखो, हर कर्म का फल मिलता है, अच्छे कर्म भी डिले हो सकते हैं। अब एक कहानी सुनो, एक छोटी सी कहानी। एक आदमी था, हर तरफ से परेशान, ना जॉब, ना पैसा, ना फैमिली का सपोर्ट, लेकिन वो हर दिन किसी न किसी गरीब को कुछ ना कुछ देता, चाहे उसके पास कुछ भी ना हो। लोग उससे कहते तो खुद परेशान है, दूसरों की हेल्प क्यों करता है? उसने कहा, शायद मैं अपने पुराने कर्म की सज़ा काट रहा हूँ, लेकिन मैं नए कर्मों से अपना फ्यूचर बेटर तो कर सकता हूँ। कुछ साल बाद वही आदमी एक बड़े बिजनेस ओनर के कांटेक्ट में आया। उसने उसकी ऑनेस्टी और सेवा देखकर उसे अपने बिजनेस का पार्ट बना लिया और उसकी जिंदगी बदल गई। कर्म से कोई नहीं बच सकता, लेकिन अच्छे कर्म से पुराने कर्मों को बैलेंस किया जा सकता है। आप चाहें किसी भी सिचुएशन में हो, आज से अभी से नए कर्म चूज कीजिए। अपने आप से सच बोलिए, खुद को सुधारो और पेशेंस रखो, चेंज जरूर आएगा। अगर ये वीडियो आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।